दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। देखो ना कितनी प्यारी लग रही हो, अब दुल्हन लग रही हो। वैसे आपकी ये तीनों बेटियां बहुत प्यारी हैं। आंटी मेरी एक ही बहन है, समरीन। निम्रा मेरी स्टेप सिस्टर। और सुनो, थोड़ा ढंग से कैरी करना, हर चीज को फाड़ फूड़ देती हो तो। तुम्हारे बाप के कमाए हुए पैसे नहीं है। वैसे भी तुम्हें रश करना चाहिए अपनी किस्मत पे। अगर हम नहीं होते तो पता नहीं किस गरीब खाने में पड़ी होती। अल्लाह बहुत थक गए, इतना हंगामा ऐसे, था। ऐसे। अब सुकून मिला। क्या बात है राफे? तकरीब इतनी खुशी खुशी से गुजरी, फिर सारे रास्ते तुम चुप चुप खामोश से रहे, क्यों? तुम मुझे खुश नहीं लगते हो। What's the problem? कोई परेशानी है क्या? जी डैड, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ। अगर तुम खुश हो तो वो खुशी तुम्हारे चेहरे पे क्यों नहीं नजर आ रही, तुम्हारे लहजे में क्यों नहीं है? बस थक गया हूँ मॉम। आई एम श्योर आप लोग भी थक गए होंगे, आराम कर लें। राफे, क्या शिजा ने कुछ कहा है आपसे? शिजा? नहीं, शिजा ने तो कुछ नहीं कहा मॉम। राफे, बचपन से आप अपनी छोटी से छोटी बात हमें बताया करते थे, हमसे कुछ नहीं छुपाते थे। बताइए क्या बात है? देखिए राफे, आप हमारी इकलौती औलाद हैं। हमारे पास जो कुछ भी है सब आपका है। अगर शिजा ने कोई फरमाइश की है, कुछ कहा है, तो आप उसे पूरा कर दीजिए, उसे दे दीजिए जो वो चाहती है। नहीं दे सकता मॉम, कभी नहीं दे सकता। क्यों? शिजा ने ऐसी क्या बात कह दी जो आप नहीं मान सकते? अगर आज मैंने उसकी बात मान ली डैड, शायद सारी जिंदगी के लिए आप लोगों से बहुत दूर हो जाऊंगा। मेरे पास रह जाएगा तो बस सारी जिंदगी का पछतावा। डर भी इंसान को कितना बेबस बना देता है। राफे भी इसी खौफ से गुजर रहा है। एक तरफ माँ बाप से बिछड़ने का डर, दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत है। क्या शिजा ने? हाँ, अलग रहने की बात की है उसने। शिजादी, इतनी बड़ी बात कर दी तुमने राफे भाई से, वो मान गए? मान जाएगा। मतलब अभी कुछ नहीं कहा उसने? कहना क्या है उसने? उसने तो अब करना है, मेरे लिए एक नए घर का इंतजाम। मुझे नहीं लगता ऐसा। क्यों नहीं लगता? मैं याद नहीं वो क्या कहता था? बहुत प्यार करता है मुझसे, कुछ भी कर सकता है मेरे। घर छोड़ना तो बहुत छोटी सी बात है, दुनिया भी छोड़ देगा मेरे लिए। ऐसा ना हुआ तो तुम मुझे बता दो, क्या तुम रह लो उसके मॉम डैड के साथ? नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम जानती हो उसकी मॉम कैसी है? इतनी अजीब सी साइकोटिक सी है, बहुत डोमिनेटिंग भी है।
उनका तो बस दिल करता है कि हर वक्त हर कोई उनके आगे पीछे घूमता रहे और उनकी तारीफें करता रहे। मैं हर केस ऐसा नहीं कर सकती। और वैसे भी शादी इंसान खुशी के लिए करता है, स्ट्रेस लेने के लिए थोड़ी। लेकिन उनके भी तो अरमान होंगे अपने बेटे की शादी के लिए। कैसे अरमान होंगे यार, उम्र देखिए उनकी। और अगर कोई अरमान है भी तो जाके अपने शौहर के साथ पूरे करें। मेरे और राफी के पीछे क्यों पड़ गई हैं? और तुम जानती नहीं हो कि मैं अपने और राफी के बीच में किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकती। कभी भी नहीं रहूंगी मैं उनके साथ। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा तुम चाहती हो। राफे भाई तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करें। इंशाल्लाह तुम देखना ऐसे ही होगा। और जब होगा ना तो मैं तुम्हें अपने साथ नए घर लेके जाऊंगी। फिर डेकोरेट तुम करना। हाँ, बल्कि अभी से आइडियाज ढूंढना शुरू कर दो। और प्लीज आप कोई गलत बात मत करना। बहुत मूड खराब किया तुमने पहले मेरा। ये लो बिस्किट खाओ। मैं तुम्हारे साथ उस घर नहीं जाऊंगी। ये 2 दिन ही है तुम्हारे पास हमारे लिए नया घर ढूंढने। मतलूबा नंबर से जवाब मौजूद नहीं। उसके मतलूबा नंबर से जवाब मौजूद नहीं। राफे कहाँ गायब हो? कब से कॉल्स कर रही हूँ, उठा नहीं रहे। अच्छा चलो कल टाइम पे घर आ जाना, हमें हमारा नया घर देखना चाहिए। Why isn't he replying if he's reading? राफे, कल सुबह बात करूंगा। क्या कह रही हो तुम ये? मैं सच कह रही हूँ, यही सुनकर आई हूँ। शिजा समरीन से यही कह रही थी। खुदा का वास्ता निमरा, इस घर में अपने कान और मुंह बंद रखा करो। अम्मी, हमें ये बात अब्बू को बतानी चाहिए ताकि वो शिजा को रोकें। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी या मेरी बात सुनकर मान लेंगे, यकीन कर लेंगे? उल्टा 1000 बातें सुनाएंगे हमें या फिर हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देंगे। एक छत मिली हुई है इज्जत के साथ रहने के लिए, और तुम्हारी किसी बेवकूफी की वजह से उससे भी महरूम हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम? पर मुझे डर लग रहा है, अगर सब कुछ शिजा की मर्जी के खिलाफ हुआ तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देगी। ऐसे ही वो नाजिश आंटी की लाई हुई चीजों को रिजेक्ट कर चुकी है, पहले ब्राइडल जोड़ा, और वो जानती है उसको। मैंने कहा ना, उनके मामलात में मत पड़ो, वो जाने और उनकी बेटियां। बस दुआ करो कि ये शादी खुशउस्लूबी से हो जाए। अम्मी, दुआ तो मैं करूंगी, लेकिन अगर राफे भाई ना माने तो? शिजा की एक गलती से उसका रिश्ता टूट गया तो क्या होगा शिजा का? किस बात के लिए परेशान हो रहे हो तुम लोग शिजा की? मसला क्या है? अबू, कोई मसला नहीं है। मैं तो क्या? शिजा की किसी भी खुशी में खुश क्यों नहीं होती तुम? सौतेली सही, बहन तो है तुम्हारी। नहीं, मैं शिजा के लिए बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हो तो ये क्या बातें हो रही थी अभी? शिजा की बुराई हो रही थी ना कोई? नहीं, ये तो मुझसे चाय का पूछने आई थी तो मैंने कहा जाओ शिजा से भी पूछ लो। आप पियेंगे चाय तो मैं बनवाऊं?
पीऊंगा। जाओ जल्दी से, अब्बू के लिए चाय बना के लाओ, जाओ। सुनिए, आप ना कल वो टेलर के पास से ना अपने कपड़े उठवा लीजिएगा। मेरे कपड़ों के लिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। सिर्फ शिजा की तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इसका ख्याल रखो। जी। भाभी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए। इतनी बड़ी महफिल में अकेले गए थे, भूखे पेट ही वापस आ गए तुम। काम था वहां, नहीं खा पाया खाना मैं। वैसे कसम से बासित, तुमसे ये ना हुआ कि एक फोन करके ही पूछ लो कि भाई भाभी कहाँ रह गए, इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। भाभी काम कर रहा था, यकीन माने बार बार याद आया। जब जब फोन निकालता था आप लोगों को फोन करने के लिए, बस कोई ना कोई काम आ जाता था। हाँ 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 हाँ, बहाने बनाने ना कोई तुमसे सीखे। मैं क्यों बनाऊंगा बहाने? तुम्हारा मसला था सायमा, उससे क्यों उलझ रही हो? चुप करो तुम। मसले हल करता है ना कितने मेरे, एक और कर देता क्या हो जाता? समझता तो सही। अरे भाई क्या रही थी, ऐसे ही चली आती, गाड़ी तो भेज देते दरवाजे पे तुम। नहीं भाभी, फैल साहब की और एहसानात नहीं ले सकते हैं। पहले ये घर उनके एहसानों के नीचे दबा हुआ है। कौन से एहसानात? ऑफिस में जॉब करते हो, घर का नौकर बना के रख दिया उन्होंने तुम्हें। कोई एहसान वहसान मानने की जरूरत नहीं है। शायद आप भूल रही हैं भाभी कि जब भाई को हॉस्पिटल लेकर जाना था तो हमारे पास पैसे नहीं थे। तब तो फैल साहब ही थे जिन्होंने बगैर किसी शर्त, बगैर किसी सिक्योरिटी के सारे पैसे दिए थे। और रही बात उनके घर के काम करने की, तो मैं जानता हूँ भाभी मेरी औकात नहीं है कि सारे एहसानात उतारूं। हाँ, लेकिन ये काम करके थोड़ा बोझ कम हो जाएगा। अच्छा, अब दे देना खाना। पता नहीं क्या क्या होगा वहां पर, ना खुद खा के आया ना मुझे खा के दिया। अरे यार, माँ बाप, राफे, आप किस तरह बेआराम सो रहे हैं? पता ही नहीं चला कब आग लग गई। क्या टाइम हो रहा है? लगता है आप रात भर जागते रहे हैं। मैं जानती हूँ आप परेशान हैं, और आपको परेशान मैं नहीं देख सकती। शिजा से जो भी बात हुई है उसका अंदाजा आपके डैड को है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। उसने अलग घर की डिमांड की है। बात इस हद तक बढ़ जाएगी, इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे। मगर आपने कहा है कि शिजा आपकी जिंदगी है और आप उसकी कोई बात नहीं टाल सकेंगे। वो मेरी जिंदगी है, लेकिन मेरी जिंदगी आप लोगों से है, और ये बात उसको समझनी होगी। और अगर ये बात वो नहीं समझी तो? जरूर समझेगी, मैं उसे समझाऊंगा। जरूर,
आप फ्रेश होके नीचे आ जाइए, मैं नाश्ता लगवा रही हूँ। मैं 10 मिनट में आता हूँ मॉम, फिर मैंने शिजा की तरफ भी जाना है। ठीक है। अगर शिजा ना माने तो क्या होगा? आप अपनी खुशी कुर्बान करेंगे राफे, या मुझे अपनी ममता कुर्बान करनी होगी? माजिद, ये अगले हफ्ते की जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं, मीटिंग्स हैं, ये कैंसिल कर दो। मैं इस हफ्ते कोई काम नहीं करना चाहता। जी बेहतर सर। वो शिजा का जो वेन्यू है वो भी फाइनल करने जाना है, और उसका फर्नीचर भी। जी बेहतर सर। उसका फोन आ गया। अच्छा हाँ खालिद, अस्सलाम वालेकुम। पता है मुझे। ठीक है, मैं यहां से निकलते हुए तुम्हें बता दूंगा। ओके। याद आया, एक कॉल कर लूं जरा। जी फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तुफैल साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सुने, वो शिजा का फर्नीचर भिजवा रहा हूं मैं। तुफैल साहब, मैंने आपको मना भी किया था, रिक्वेस्ट की थी आपसे। हमें सिर्फ शिजा चाहिए, हमें ये जहेज फर्नीचर वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। सब बेटियों के बड़े हकूक होते हैं बाप पे। क्या करूं, दिल तो चाहता है कि दुनिया की सारी नेमतें अपने बच्चों के पैरों में जमा कर दूं। जी जी, मैं समझ सकता हूँ। चलें, जैसे आप मुनासिब समझें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। राफे ने मुझे पूरे यकीन से कहा था कि वो शिजा को मना लेगा, वरना तुफैल साहब फर्नीचर की बात ही क्यों करते? एग्जैक्टली, यही तो सारी बात है। मगर आपको उन्हें मना कर देना चाहिए था ना। फर्नीचर क्या, हमें तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। नाजिश, आपके सामने मना किया तो था। अब अगर वो अपनी बेटी को कोई गिफ्ट या कोई तोहफा देना चाहते हैं, मैं कैसे रोकूं उनको? वैसे भी मैं बाप और बेटी के दरमियान में नहीं आना चाहता। जो उनकी खुशी, जो उनकी मर्जी। अच्छा चलें, ठीक है, फिर हम क्या कह सकते हैं? बस हमें तो खुशी उस दिन होगी जब इंशाअल्लाह दोनों बच्चे आपस में खुश रहेंगे। इंशाअल्लाह। अल्लाह मियां ने हमें एक बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया। बस अब तो एक ही ख्वाहिश है कि राफे के बच्चों की आवाजें इस घर में गूंजें, इस घर में रौनक हो जाए। बस अल्लाह मियां वो दिन जल्दी ले आए। इंशाअल्लाह, आमीन आमीन। ठीक है शिजा, अगर तुम्हारी यही जिद है तो नहीं नहीं बेटा, खत्म हुआ हमारा ताल्लुक। हर बार ये रिश्ता, इस शादी से इनकार करता हूं। ठीक है बासित, तुम देख लो, तुम्हें जैसे ठीक लगे तुम कर लिया करो फैसला, मुझे बता दिया करो। जी सर। है ना? यार आप अभी राफे के रात से बात कर रहे थे? हाँ मेरा बेटा, वो तुम्हारा सामान वगैरह सारा भिजवाना है ना, फर्नीचर वगैरह, तो वो उनसे पूछ रहा था उसकी डिटेल्स। क्यों? बात करनी है यार आपसे। हाँ तो करो, क्या बात करनी है? कोई फरमाइश है? देखो, अगर तुम्हारी कोई फरमाइश है तो बता दो, पहले ही बता दो। मैंने कभी इनकार तो नहीं किया ना। तुम सिर्फ बोलो क्या करना है, बोलो। यार मैंने रात को राफे से बात की है एंड क्या बात की? अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम, बैठो 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 बैठो। थैंक तो गॉड आई तुम गया। आ गए। मैं अभी डैड को बस बताने ही वाली थी। क्या बताने वाली? डैड, मैं और राफे हमारा घर देखने जा रहे हैं। हमारा घर? क्या मतलब?
एक मिनट अंकल, हम कोई घर देखने के लिए नहीं जा रहे। तो मेरे घर में मेरे मॉम डैड के साथ रहो। एक मिनट, ये क्या हो क्या रहा है ये? सर मैं चल रहा हूँ सर। ये क्या बात हो रही है? अंकल, कल शिजा ने मुझसे अलग घर की डिमांड की थी, क्योंकि मैं पूरी नहीं कर सकता। मेरी खुशी से इनकार कर रहे हो? खुशी नहीं, शर्त थी तुम्हारी। मोहब्बत में शर्तें नहीं होती शिजा। कैसे बात कर रहे हो मुझसे? बेटे तहम्मुल से बात करो। लाला, आप मुझे बताएं, मैंने ऐसी कौन सी कोई गलत डिमांड कर दी? हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर इंडिपेंडेंट हो, उसके पास अपना घर हो। अगर मैंने इससे अपना घर लेने की ख्वाहिश कर ही ली है तो कौन सी कोई गलत बात हो गई? शिजा, तुम्हें समझना चाहिए शिजा, मैं अपने मॉम डैड को नहीं छोड़ सकता। और मैं जो अपने डैड को अपना घर अपना सब कुछ छोड़ के आ रही हूँ, उसका क्या? शिजा, अपनी बकवास बंद करोगी? हर लड़की की शादी होती है, रुखसत होकर अपने ससुराल जाती है वो। डैड, लड़कियां रुखसत होके ससुराल नहीं अपने शौहर के घर जाती हैं, ना कि अपनी सास की जूती के नीचे। शिजा, तुम्हारा मसला यह है कि तुम्हें हर चीज से ज्यादा अपनी अना में रहना पसंद है। अच्छा, तुम तो मुझे बहुत सालों से जानते हो, पहले तो कभी मुझ में तुम्हें कोई अना का मसला नजर नहीं आया। अंकल, आप इसे समझाइए प्लीज। ये जो चाहती है वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मुझे देख के बात करो। मुझे बताओ, क्या मुमकिन है फिर तुम्हारे लिए? शिजा, ये बात तमीज से की जा सकती है? देखो बेटा राफे, मुझे पता है ये गलत कह रही है। करेंगे इस पे बात, सॉर्ट आउट कर लेंगे इसको बैठ के, ठीक है? नहीं डैड, सॉर्ट आउट तो अब ये तभी होगा जब ये मुझे अलग घर लेके देगा। बेटे जिद और बहस से मामला और अलग कोई नहीं बोलेगा मेरे और राफे के दरमियान। वादे इसने मुझसे किए थे ना, अब वादे पूरे करने का वक्त आ गया। लिसन शिजा, मुझसे जो चाहे और मांग लो, पर ये बात समझ लो, मैं अपने माँ बाप से किसी हाल में अलग नहीं रहूंगा। जब मुझसे वादे कर रहे थे, मोहब्बत का इकरार कर रहे थे, चांद तारे तोड़ के लेके आने की बातें कर रहे थे, तब तक तुम्हें तुम्हारे माँ बाप याद नहीं आए? माँ बाप तो कभी नहीं बुलाए जा सकते शिजा। ये तुम नहीं, तुम्हारी मॉम बोल रही है। तुम्हें आखिर मसला क्या है मेरी मॉम से? मुझे तुम्हारी मॉम से कोई मसला नहीं है, उन्हें मुझसे प्रॉब्लम्स है। मैं जो करती हूँ उसमें वो कोई ना कोई प्रॉब्लम निकाल देती है। लेकिन एक मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं कोई चाबी की गुड़िया नहीं हूँ जिसको वो जब चाबी देंगी तो बंद कर अपने बकवास, एक लफ्ज और नहीं। डैड, मैंने आपको अपना फैसला सुना दिया, मैं इसके घर वालों के साथ नहीं रहूंगी। अगर ये मुझसे मोहब्बत करता है तो इसे अपने घर वालों को छोड़ना होगा। मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की है शिजा, पर अपने माँ बाप से ज्यादा नहीं। तुम्हारी हर बात मानी, ये नहीं मान सकता किसी सूरत नहीं। अगर तुम मेरे मॉम डैड के साथ रह सकती हो तो। और अगर मैं कहूं कि मैं तैयार नहीं हूं तो? ठीक है शिजा, अगर तुम्हारी यही जिद है तो। नहीं बेटा, खत्म हुआ हमारा ताल्लुक। हर बात, ये रिश्ता, मैं इस शादी से इनकार करता हूं। राफे, मतलब नहीं, ये तुम्हें क्या हुआ? वो क्या किया ये सब कुछ तुमने? क्या किया मैं पूछ रहा हूं। सब कुछ तबाह कर दिया इसने, सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरा, कहीं का नहीं छोड़ा इसने मुझे। ऐसा भी कुछ नहीं कर दिया मैंने डैड। शर्म तक ना आई तुम्हें अपनी मोहब्बत के किस्से अपने बाप के सामने कहते हुए?
वो तुम्हारे मुंह पे तुम्हें मना करके गया है, रिश्ता खत्म करके गया है। क्या करूंगा मैं, बोलो क्या करूं, बताओ। कुछ है मेरे पास करने को? मार दो मुझे एक दफा। सब ठीक कर दूंगी डैड। सब कुछ बिगाड़ के कह रही हो सब कुछ ठीक कर दोगी? कैसे करोगी ठीक? तेरी बात सुनता है राफे, वो मान जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब है? आर यू आउट ऑफ योर सेंसेस? वो तुम्हारे मुंह पे रिश्ता तोड़ के गया है, कैसे मानता है तुम्हारी वो बात? ऐसे भी कोई गलत बात नहीं करती थी मैंने डैड। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका एक अलग घर हो, उसका शौहर इंडिपेंडेंट हो। क्या नहीं दे रहा वो तुम्हें? सब कुछ दे रहा है तुम्हें, प्यार तुम्हें दे रहा है, मोहब्बत दे रहा है, घर में सब कुछ है उसके, दुनिया की हर नेमत मौजूद है वहां, मगर इससे बर्दाश्त नहीं हो रही अपनी सास और ससुर। कैसे छोड़ देगा वो अपने माँ बाप को? इकलौता बेटा है उनका, कैसे छोड़ के निकल जाए उनको? आप मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? बस एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता तुम्हारे मुंह से। ठीक कह रहा था राफे, अना की पुजारी है ये लड़की। इसको कहो यहां से चली जाए इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं उसके साथ। शिजा, अपने कमरे में जाओ। Get out! अपने कमरे में जाओ। कोई हद है? 4 दिन में शादी है। मामू प्लीज आप खुद को संभाले, मैं समझाता हूँ ना राफे को। राफे को नहीं समझाना है, शिजा को समझाना है। वहां जाना फजूल है बेटे। आप बैठे, की तबीयत खराब हो जाएगी। क्या करूं बैठ के? तबीयत खराब क्या, मर जाना चाहिए मुझे? कैसे संभालूं अब ये सब कुछ? मुझे नहीं समझ आ रहा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक कर देगा अल्लाह। तुम ये कपड़े भी ले जाओ, इनको प्रेस करके ले आओ, ठीक है? कैसा है सब कुछ? मेरे ख्याल में तो ये वाला जो है ना, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं जानती हूँ, ये राफे की चॉइस है। आपसे बेहतर भला कौन जान सकता है? अरे ये लीजिए, राफे भी आ गए। आइए राफे, बैठिए। क्या बात है राफे, अब तो हालात भी ठीक हो गए। तुफैल भाई की कॉल आई थी, फर्नीचर के बारे में पूछ रहे थे। इसका मतलब है कि शिजा मान गई है। राफे, मैं आपसे बात कर रही हूं। क्या हुआ है? कुछ तो बोलिए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बोलिए राफे। राफे, राफे क्या बात है? शिजा शादी के लिए तैयार तो हो गई है ना? किसने कहा हो गई है? मुझे तो फैल साहब ने खुद फोन किया था। उनको तो कुछ पता ही नहीं था। मेरे वहां जाकर बात करने पर उनको सारी बात मालूम हुई। तो अब क्या होगा? मैं इनकार कर आया हूं। शिजा अपनी उसी जिद पर थी। मैं उसकी झूठी अना की खातिर अपने माँ बाप की मोहब्बत को कुर्बान नहीं कर सकता। फिर अब क्या होगा? मॉम प्लीज, मैं अब शिजा की वजह से आप लोगों को और तकलीफ नहीं दे सकता। मैं उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करता रहा, ये सोचकर अहमियत देता रहा कि ये उसकी खुशी है, तो देखकर भी अनदेखा कर देता था वो किस तरह आपको तकलीफ देती थी। मैं जानता था कि आप बर्दाश्त करती हैं मॉम, खामोश हो जाती थी, सिर्फ और सिर्फ मेरी खातिर। और मुझे मेरी मोहब्बत ने कितना खुदगर्ज बना दिया था। नहीं राफे, आप खुदगर्ज नहीं हैं। शिजा आपकी मोहब्बत थी। और आपकी मोहब्बत? आप चाहती तो अपनी ममता का वास्ता देकर रोक सकती थी मुझे,
मुझसे एक बार कह दिया होता, मेरा हाथ थाम कर एक बार बोल दिया होता मॉम कि मैं शिजा से अपना हर ताल्लुक खत्म कर लूं, डैड खड़े हो जाते, मुझसे इख्तिलाफ करते। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत बेलौस थी। आप लोगों ने मेरी खातिर अपने दिलों पर पत्थर रख लिए। राफे, हम तो तुम्हें खुश देखकर जीते हैं। तुम्हारी खुशी की खातिर हम दोनों कुछ भी कर सकते हैं, ये जान भी दे सकते हैं। लेकिन ये बात शिजा नहीं समझ सकी डैड कि मेरी खुशी किससे है और किन के साथ है। बेटा, बस मेरे बच्चे, बस। मैं उस खुदगर्ज और अनापरस्त लड़की के लिए अपने माँ बाप को हरगिज नहीं छोड़ सकता। और मुझे अब पता चल गया है कि शिजा के पास किसी को देने के लिए ना तो अहमियत है, ना ही प्यार। कुछ नसीब हूं कि मुझे आप जैसे माँ बाप मिले। ऐसे माँ बाप शायद पूरी दुनिया में किसी और के हो ही नहीं सकते। बस कर दो दी, खुद भी सुकून लो, मुझे भी लेने दो। कैसे करूं मैं सुकून? आज से पहले डैड ने मुझसे कभी इस लहजे में बात नहीं की, और आज उस राफे की वजह से। ऐसा मैंने क्या कह दिया था राफे से, तुम मुझे बताओ। मुझे तो पहले ही पता था राफे भाई नहीं मानेंगे। उसका ये रूप आज पहली दफा देखा है मैंने। अच्छा, अब जो होना था हो गया, अब बस कर दो ना, बात खत्म कर दो। इससे कैसे बस? अभी तो उसकी माँ की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है ना उसकी आंखों पे। जब ये पट्टी उतर जाएगी और मेरे कदमों में आके मुझसे माफी मांगेगा ना, तब उसको याद कराऊंगी ये सब कुछ मैं। याद तो तुम मुझसे तब करवाओगी ना, जब मॉम साहिबा ये मौका देंगी। डैड को लेके राफी की तरफ गई है। What? How dare she? मैं सब दुआ करो कि डैड बात को संभाल ले। कौन है? वो मैं तमाशा देखने आ गई हो? नहीं, मैं आप दोनों को खाने पे बुलाने के लिए आई थी। खाना लगा दिया है मैंने। शर्म नहीं आती ना तुम्हें? यहाँ मेरी जिंदगी का सवाल है और तुम्हें खाने की पड़ी है। एक दिन नहीं खाओगी ना तो मर नहीं जाओगी। कोई नहीं खाएगा जिस घर में खाना। तो हो जाए यहां से। देखा किसे तमाशा देखने आ गई? दुआएं करती थक गई मैं कि किसी तरह तो फैल की बेटी अच्छे से रुखसत हो जाए, लेकिन नहीं भाई, इस लड़की की जिद के आगे तो ऐसा लगता है जैसे कोई। मम्मी प्लीज खुदा को माने यार, रिलैक्स करें। हम उसकी जिद के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? मैं तो मामू के लिए परेशान हूँ, बेचारे कितने तकलीफ में होंगे अभी। क्या मतलब है तुम्हारा उसकी जिद के बारे में डिस्कस करने? हम बड़े हैं, बात नहीं कर सकते क्या? मना किया था कि लड़की जात है, इतना सर नहीं चढ़ाते, लेकिन नहीं, बात भी तो सुननी होनी। इतना सर चढ़ा लिया, इतनी खुदसरी के खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हर एक को अपने से नीचे जानती, हर एक को। प्लीज रिलैक्स करें। क्या हो गया आपको? रिलैक्स। क्या रिलैक्स? नहीं करना चाहिए था तो फैल को। काश बात सुन लेते हमारी। अच्छा अब अम्मी, मुझे लगता है आपको मामू के पास जाके उनसे मिलना चाहिए। हाँ, क्या तो ठीक रहे तुम। जो होना था हो गया, जाके अपने भाई को तो संभालो। जाती है
बहुत ज्यादा। तुम चल रहे? नहीं, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। चलो ठीक, थोड़ी देर तक जाती हूँ। राफे, तुम्हारी हर बात ठीक है, लेकिन बेटे रिश्ते इस तरह तो खत्म नहीं होते ना। हम जानते हैं शिजा ने जो मुतालबा किया है गलत है, सरासर गलत है, और हम समझाएंगे उसे, वो मान जाएगी। समझने की कोशिश करो राफे बेटा, शादी में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। इज्जत तुम्हारी भी है, इज्जत हमारी भी है। दोनों घराने मजाक बन के रह जाएंगे। और ये बात तो बिल्कुल भी मत भूलना कि हम बेटी वाले हैं। ये बात तो शिजा को पहले सोचनी चाहिए थी। मैं आपकी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वो अपने कहे से कभी पीछे नहीं हटेगी, और मैं अपने माँ बाप के लिए और कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। आज उसने अलग घर की डिमांड की है, कल को कोई और मुतालबा करेगी। मैं कब तक उसकी शर्तों पर इस रिश्ते को निभाता रहूंगा अंकल? मेरी तरफ से फैसला हो चुका है। राफे बेटे, बात तो सुनो। भाभी, आप उसे कुछ समझाएं। हमारे घर में 3 जिंदगियां दांव पे लगी हैं, हमारी 2 बेटियां और भी हैं। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप हमें एक मौका तो दें भाई साहब। माँ बाप तो बच्चों की खुशियों के लिए अपने दिल पे पत्थर रख लेते हैं। शिजा की सारी बदतमीजियों के बावजूद मैंने अपने दिल पे पत्थर रख लिया था अपने बेटे की खुशी के लिए। मगर जिंदगी तो राफे ने गुजारनी है, फैसला तो उसी ने करना है। आप कोशिश तो करें उसे कुछ समझाने की। समझने समझाने का तो वक्त गुजर चुका है। आपके सामने वो अपना फैसला सुना के जा चुका है। मुझे आप लोगों के ऊपर बहुत अफसोस हो रहा है। काश दौलत से आजिज़ी और इंकिसारी खरीदी जा सकती तो मैं शिजा के लिए जरूर खरीद के ले आती। मेरे इतने मोहब्बत करने वाले बेटे की वो कदर नहीं कर सकी। जिंदगी तो राफे ने गुजारनी और फैसला वो कर चुका है। अच्छा हुआ आप लोगों के सामने उसने ये खुद सब कुछ कह दिया, हमें कुछ नहीं कहना पड़ा। चलो। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा।